नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। हमारी जो गत वर्ष के पेपर की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रपुरम का जो टेक्नीशियन बी फिटर का 25/9/2016 को जो पेपर हुआ था उसका सेकंड पार्ट करेंगे आज। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने 35 क्वेश्चन थ्योरी के सॉल्व किए थे। अब उससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट न देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक लेथ सेंटर केंद्र के शंक बिंदु खाली स्थान है। द कोनिकल पॉइंट ऑफ द लेथ सेंटर, जो लेथ का सेंटर होता है उसका कोनिकल पॉइंट कितने डिग्री का होता है हमें वो बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 100 डिग्री। तो जो लेथ के अंदर सेंटर प्रयोग किए जाते हैं हेड स्टॉक व टेल स्टॉक के ऊपर, उनका शंक लेथ सेंटर का पॉइंट बिंदु 60 डिग्री का होता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 60 डिग्री। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा, शंकुवर्धन के लिए साधारणतः उपयुक्त लेथ सेंटर क्या है। विच इज़ द लेथ सेंटर जनरली यूज ऑफ द टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग करते हैं हमें तो वहाँ पर साधारणतः कौन सा लेथ सेंटर का प्रयोग करते हैं। डेड सेंटर, हाफ सेंटर, बाल सेंटर या सेल्फ ड्राइविंग सेंटर। तो साधारणतः जो टेपर टर्निंग के अंदर हमें सेंटर यूज करते हैं वो होता है बाल सेंटर। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बाल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर, लेथ के बाहरी वी पेच उत्पन्न कराने हेतु उपयुक्त बहुबिंदु कर्तन औजार है। एक लेथ पर हमें बाहरी चूड़ी निकालनी है, वी चूड़ी काटनी है, उसके लिए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का नाम बताना है। बाहरी चूड़ी काटने के लिए कौन सा होगा, नर्लिंग औजार, चेसर, लेथ डॉग या टेप। तो बहुबिंदु कर्तन औजार हमारा बाहरी चूड़ी वी काटने के लिए चेजर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, चेजर। ओके। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन हमारा, छोटे शंकु कोण का उपयोग कर बड़े शंकुओं का वर्तन करने के लिए उपयुक्त शंकु वर्तन की विधि क्या है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। फॉर टर्निंग लॉन्ग टेपर विद स्मॉल टेपर एंगल द मेथड ऑफ द टेपर टर्निंग एम्प्लॉय। हमें छोटा शंकु कोण है हमारा, वो तो छोटा होगा तथा उसकी वर्तन है वह बड़ी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन सी टेपर टर्निंग विधि का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन हमारे पास ऑफसेट द टेल स्टॉक विधि, फॉर्म टूल प्लानिंग विधि, स्विवल द कंपाउंड स्लाइड विधि या लेथ क्रॉस स्लाइड विधि। तो अगर कोण हमारा छोटा हो तथा उसकी जो लंबाई है टेपर की वह बड़ी हो तो वहाँ पर हम ऑफसेट द टेल स्टॉक विधि का प्रयोग करते हैं, कुछ स्टॉक के ऑफसेटिंग। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर, उत्स्वाय ग्रीव का उद्देश्य क्या है। द पर्पज ऑफ द रिलीफ ग्रूव। जो हम फिटिंग जॉब बनाते हैं तो उस समय जो रिलीफ ग्रूव बनाया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों रिलीफ ग्रूव बनाए जाते हैं। जैसे एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं आपको। ये हमारा कोई जॉब बनाना है हमें, ये हमारा फिटिंग जॉब है, इसका ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, दोनों आपस में फिट होंगे। तो यहाँ पर जो ग्रूव बना दिए जाते हैं, यहाँ पर जो ग्रूव बनाए जाएंगे उन्हें रिलीफ ग्रूव कहते हैं। उनका कारण क्या है रिलीफ ग्रूव बनाने का। ऑप्शन है अपेक्षित फिट के प्रकार को बनाए रखना, बी है बिना किसी रुकावट के पृष्ठों के बीच संपर्क को सुनिश्चित करना, स्नेहक के लिए बनाना, क्रीडन के लिए घटकों का समायोजन। तो जो रिलीफ ग्रूव बनाए जाते हैं फिटिंग जॉब के अंदर उनका पर्पज होता है कि बिना किसी रुकावट के पृष्ठों के बीच संपर्क को सुनियोजित करना। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बिना किसी रुकावट के दोनों फिटिंग जॉब को हमें आपस में संपर्क में ला सकें, इसलिए प्रयोग किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा, सीट की मोटाई के शीघ्र मापन के लिए उपयुक्त यंत्र क्या है। कोई सीट है उसकी मोटाई को हमें शीघ्र मापना है तो वहाँ पर हम कौन सा यंत्र प्रयोग करेंगे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन है फिलर गेज,
फिलेट गेज, ड्रिल गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो सीट की मोटाई मापने के लिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज मानक तार प्रमापी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। खाली स्थान करके ढलवा लोहे को टर्न किया जाता है। कास्ट आयरन इज नॉर्मली टर्न्ड। कास्ट आयरन है उसको हम टर्न कर रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? शीतलक के रूप में विल्ले तेल का प्रयोग करके, बिना किसी शीतलक के सुक्शन करके, शीतलक के रूप में रिज कर्तन तेल का प्रयोग करके, शीतलक के रूप में जल का उपयोग करके। तो हमें बताना है कि अगर डलवा लोहे की टर्निंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कौन सा शीतलक प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिना किसी शीतलन के सुक्शन करके, विदाउट कूलेंट का। डलवा लोहे के अंदर कोई भी कूलेंट प्रयोग नहीं किया जाता। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसका कारण है फ्री कार्बन, इसके लिए हम कूलेंट का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन हमारा, सामान्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त ड्रिल बिट में बिंदु कोण है। सामान्य उद्देश्य के लिए जो हमारी ड्रिल बिट है उसका बिंदु कोण कितना होता है? 108 डिग्री, 118 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री। तो सामान्य उद्देश्यों के लिए होता है 118 डिग्री। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोहे के निर्माण हेतु कौन से एक्स का उपयोग नहीं किया जाता? अगर हम लोहे का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कौन से एक्स का प्रयोग नहीं करेंगे वो बताना हमें। बॉक्साइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। तो लोहे के अक्स के उत्पादन के समय में बॉक्साइट का प्रयोग नहीं करते। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। लिमोनाइट, हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट ये तीनों लोहे के एक्स है। इसके अलावा बॉक्साइट है वो हमारा एल्युमिनियम का एक्स होता है, इसलिए बॉक्साइट का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर, एक बढ़ई के वाइस में उपयुक्त पेच है। द थ्रेड यूज ऑफ द कारपेंटर वाइस। जो कारपेंटर वाइस होती है उसके अंदर कौन सी थ्रेड होती है बताना में। स्क्वायर थ्रेड, शॉटूथ थ्रेड, ट्रेपोजोडियल थ्रेड या वी थ्रेड। तो जो कारपेंटर वाइस होती है उसमें शॉटूथ थ्रेड होती है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्केंद्रीय वर्तन के लिए असमाकृति में खाली स्थान में रखा जाता है। इनलार्जिंग शेप फॉर इनकरेक्टिक टर्निंग कैन बी होल्ड इन ए। जो असमान आकृति के जॉब होते हैं हमारे, उनको पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? 4 जा चक्का, 3 जा चक्का, डेड सेंटर का या स्टडी रेस्ट का। तो असमान आकृति के जो होते हैं उत्केंद्रीय वर्तन, उनके लिए हम 4 जा चक्का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु की प्रघात एवं प्रतिघात संगठन सहने की क्षमता को खालिस्तान कहते हैं। कोई धातु है वह प्रघात तथा प्रतिघात को सहन कर सकती है तो वह उसकी क्षमता क्या कहलाएगी? भंगुरता, चर्मलता, कठोरता या तन्यता। तो वह प्रघात सहने की क्षमता होती है वह उसकी टफनेस कहलाती है, चर्मलता। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, टफनेस। जो प्रघात को सहन नहीं करती वो होती है ब्रिटलनेस, और ब्रिटलनेस के बिल्कुल विपरीत होती है हमारी टफनेस, जो क्षमता सहन कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट 48 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास। यदि छिद्र आकार है उसका साइज ये दिया हुआ है 20 है, इसमें टॉलरेंस दी हुई है प्लस में दोनों साइड, तथा सेफ्ट का आकार है 20 बेसिक साइज हो गया इसका, तथा टॉलरेंस माइनस में दी है दोनों। तो अधिकतम निष्कासन है, क्लियरेंस बताना में अधिकतम क्लियरेंस कितना होगा। तो अधिकतम क्लियरेंस निकालना का हमारा सूत्र होता है होल की अधिकतम साइज माइनस शाफ्ट की न्यूनतम। तो होल की अधिकतम हमारी हो जाएगी 20.021 तथा शाफ्ट की न्यूनतम हमारी हो जाएगी 19.980। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेंगे। 1, 12 में से 8 गया 4, फिर हो गया 9, 9 में से 9 गया 0, 20, 19 से 19। तो हमारा आंसर आ गया 0.041 mm। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 0.041 mm इसकी अधिकतम क्लियरेंस हो जाएगा। याद रखना में अधिकतम क्लियरेंस निकालने के लिए होता है होल का अधिकतम माइनस शाफ्ट का न्यूनतम साइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर, वर्तन के दौरान कॉनकेव फेस का कारण होता है। जब हम टर्निंग करते हैं और वहाँ पर कॉनकेव फेस बनता है तो उसका कारण क्या है? औजार का अनुचित क्लैंप, ब्लंट टूल, कैरेज का बंद न होना, औजार का केंद्र में न होने के कारण। तो जो कॉनकेव फेस बनता है हमारा, उसका कारण होता है औजार का अनुचित क्लैंप। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 28 प्लस माइनस 0.5 के रूप में अभिव्यक्त चित्र के लिए सही शून्यता होगी। एक होल का साइज दिया गया हमारा 28 उसका बेसिक है तथा उसके ऊपर टॉलरेंस प्लस माइनस दोनों में है 0.5। तो वहाँ पर हमें टॉलरेंस बतानी है कि कितनी होगी टॉलरेंस उसकी। तो प्लस माइनस है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, 0.5 प्लस 0.5 बन गया हमारा 1 mm। तो यहाँ पर टॉलरेंस हमारी हो जाएगी 1 mm, बी ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट है 51 नंबर, 30H7/6G6 के रूप में अभिव्यक्त एक फिट है। तो यह कौन सा फिट है हमें ये बताना है। तो जी आ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा क्लियरेंस फिट, निष्कासन फिट। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, निष्कासन फिट। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। यहाँ पर मैथ हम सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा, 300 mm लंबाई से युक्त एक मानक हेक्सा ब्लेड में 375 दंत हैं। ब्लेड का वर्गीकरण एवं सेट का प्रकार क्या है? एक 300 mm लंबाई की एक ब्लेड है जिसमें दांतों की संख्या 375 है। तो वह ब्लेड कौन सी होगी? तो वह ब्लेड हमारी होगी सूक्ष्म ब्लेड होगी और तरल सेट, वेब सेटिंग होगी। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सूक्ष्म तरल सेट, फाइन वेब सेट, क्योंकि इसका पिच अप्रोक्सीमेटली 0.8 mm के लगभग आ रहा है जो सूक्ष्म के लिए होता है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन हमारा, 60 डिग्री के बिंदु कोण के साथ यदि चिज्जल की अन्य कोण है, एलेक्स एंगल है जो वो 39.5 डिग्री है, तो उसका पृष्ठकरण कोण क्या है? एक चिज्जल है जिसका कटिंग एंगल 60 डिग्री है तथा उसका क्लियरेंस एंगल हमें बताना है तथा उसका झुकाव कोण है वो है 39.5 डिग्री है। तो उसका हमें क्लियरेंस एंगल निकालना है। तो जैसे डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारी चिज्जल हो गई, इसका कटिंग एंगल ये 60 डिग्री है तथा यहाँ से लेके यहाँ पर ये झुकाव कोण है, ये बन गया, यहाँ पर बना देते हैं, ये झुकाव कोण है 39.5 डिग्री है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का ये माइनस हो जाएगा, ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 60 है तो इसका हाफ, यहाँ से यहाँ तक ये 60 है तो ये आधा 30 हो गया। तो 39 में से 30 माइनस करते हैं तो 9.5 डिग्री, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 9.5 डिग्री हमारा ये है, ये क्लियरेंस एंगल हो गया, ये इसका कटिंग एंगल हो गया टोटल, ये जो बचा हुआ है ये हमारा रैक एंगल हो गया। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 9.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल में 100 विभाजक मुख्य स्केल के अक्ष विभाजन mm लेते हैं। यदि वर्नियर स्केल में अल्पतन माप 0.01 mm है तो अक्ष के मान का पता लगाइए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई कि एक वर्नियर स्केल है उसमें मुख्य स्केल, मेन स्केल है MSD जो बोलते हैं हमें, मेन स्केल डिवीजन, वो 100 भाग हैं तथा उसका अल्पतन माप है वो हमारा 0.01 mm है। तो उसकी VSD होगी, VSD कितनी होगी? ऑप्शन है 49, 51, 99, 101। तो उसकी MSD VSD हमारी हो जाएगी 99, क्योंकि 100 माइनस 99 अपॉन 100, मैन स्केल डिवीजन 1/100, अगर 1/100 को करेंगे तो हमारा अल्पतन माप 0.01 आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 99 VSD हो जाएंगी यहाँ पर हमारी। नेक्स्ट है, एक छड़ के व्यास के मापन हेतु एक मीट्रिक का उपयोग किया जाता है जो माइक्रोमीटर रेंज 100 से 125 mm के बाहर है। बैरल ग्रेजुएशन 16.5 दर्शाया तथा बैरल डेटम लाइन से मिलते हुए थिम्बल ग्रेजुएशन लाइन 28 दर्शाए तो छड़ का व्यास होगा
माइक्रोमीटर की रेंज लेने से बताया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देख लेनी है कि माइक्रोमीटर की रेंज कितनी है। उसकी रेंज है 100 mm। तो रेंज लिख लेंगे हम 100 mm सबसे पहले रेंज। फिर बैरल ग्रेजुएशन कितनी है, बैरल ग्रेजुएशन उसकी है 16.5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 16.5। फिर हमें देखना है कि थिम्बल ग्रेजुएशन कितनी है, थिम्बल ग्रेजुएशन है 28। तो इसको अल्पतन माप से गुणा कर देंगे। अल्पतन माप होता है माइक्रोमीटर का 0.01 mm। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 0.28। तो ये 0.28 कर लेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो ये 28 हो गया, 25 कर दिया। 8 7 6 1 1 116.78। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 116.78 mm हमारा छड़ का व्यास होगा। तो याद रखना है सबसे पहले हमें जो रेंज है उसका न्यूनतम लिख लेना, 100 रेंज है। उसके बाद बैरल लिख लेना है, बैरल है ग्रेजुएशन 16.5 है। फिर जो थिम्बल की ग्रेजुएशन उसको अल्पतन माप से गुणा करके कह लेना 0.28 है। फिर इनको प्लस करेंगे तो हम 116.78 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिमिट फिट टॉलरेंस से है। यदि एक छिद्र का आकार 25 प्लस 0.000 प्लस 0.021 तथा शाफ्ट का आकार 25 प्लस 0.022 प्लस 0.035 है तो न्यूनतम व्यक्तीकरण होगा। न्यूनतम इंटरफेरेंस बताना है हमें। न्यूनतम इंटरफेरेंस निकालने का सूत्र होता है शाफ्ट का न्यूनतम तथा होल का अधिकतम। शाफ्ट का न्यूनतम माइनस होल का अधिकतम। तो शाफ्ट का न्यूनतम हमारा हो जाएगा 25.022 माइनस होल का अधिकतम। होल का अधिकतम है हमारा 25.021। तो हमारा 100.0 राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा 0.001 mm हो जाएगा न्यूनतम व्यक्तीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। लेथ में कार्य डालते वक्त केंद्र में एक पिप रह जाना खाली स्थान के कारण होता है। लेथ में एक जॉब बना रहे हैं तथा उसके सेंटर में एक पिप रह गई। जैसे ये जॉब है हमारा सिलेंडरिकल, यहाँ पर बीच में पिप रह गई, उठा हुआ रह गया। तो इसका क्या कारण है। औजार का अनुचित क्लैंप, ब्लंट टूल, केंद्र का बंद न होना, औजार का केंद्र में न होने के कारण। तो पिप छूटने का कारण होता है औजार का केंद्र में न होने का कारण। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक्करण औजारों में उपलब्ध अधिकतम पार्श्व उच्चवाच कोण होता है। जो द मैक्सिमम साइड रिफ्लेक्स एंगल प्रोवाइड टू पार्टिंग टूल। जो पार्टिंग टूल होते हैं उनमें रिलीफ एंगल होता है वह मैक्सिमम कितना होता है, 5 डिग्री, 2 डिग्री, 8 डिग्री या 10 डिग्री। तो वह अधिकतम हमारा 2 डिग्री होता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मैथ के हैं दोनों ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर्तन कोर में कर्तन बिंदु के अग्रफलक एवं कार्य पृष्ठ के प्रसारण के बीच का कोण होता है। कर्तन कोर में कर्तन बिंदु के अग्रफलक, ये बना लिया हमने चिज्जल का डायग्राम। यहाँ पर बता रहा है कर्तन बिंदु के अग्रफलक, अग्रफलक ये हो गया, ठीक है, ये जैसे ये बन गया। तो अग्रफलक ये हो गया हमारा, तथा कार्य पृष्ठ के 90 डिग्री, कार्य पृष्ठ का 90 डिग्री ये हो गया। तो इसके बीच का कोण होगा वह क्या कहलाएगा हमारा, तो वो हमारा कहलाएगा रैक एंगल। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक आइसोमेट्रिक पेच का मुख्य व्यास 6 mm है तथा पिच 1 mm है तो संयुक्त टेप ड्रिल व्यास क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। मुख्य व्यास 6 mm है तथा पिच 1 mm है तो मुख्य व्यास से पिच को माइनस कर देंगे, 5 mm हमारा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन में है जो 5 mm। नेक्स्ट, यदि मर्द इस्पात की कर्तन गति 20 मीटर प्रति मिनट है तो व्यास 20 mm के ड्रिल बिट के लिए अपेक्षित घूर्ण आरपीएम क्या होगा। आरपीएम बताना है हमें यहाँ पर। तो आरपीएम के लिए सूत्र होता है कटिंग स्पीड गुणा 1000 बटा पाई डी एन। तो कटिंग स्पीड हमारी यहाँ पर 20 हो गई गुणा 1000
बटा पाई 22/7 है, 22 लिख लेंगे यहाँ पर, ऊपर अपोन में 7 कर देंगे, गुणा डी व्यास 20 हो गया हमारा, एन हमें निकालना है। तो अगर इसकी कटिंग करेंगे हम, जैसे 20 से 20 कट गया, 22 से यहाँ पर 11, 500 गया, 5 तक 3500 अपॉन 11, इसको सोल्व करेंगे तो 320 आरपीएम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 320 आरपीएम। आरपीएम का आपको सिर्फ सूत्र याद रखना है, कटिंग स्पीड गुणा 1000 बटा पाई dn। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67 नंबर। औजार कार्य पृष्ठों से रगड़ेगा तथा कर्तन बल बढ़ेगा जब। औजार है हमारा, वह कार्य पृष्ठ से रगड़ेगा तथा कर्तन बल बढ़ेगा। कब बढ़ेगा ये? निष्कासन कोण अधिक होने पर, क्लियरेंस एंगल इज मोर, क्लियरेंस एंगल इज लेस, रेक एंगल इज मोर या रेक एंगल इज लेस। तो जो हमारा कार्य औजार है वो कार्य पृष्ठ से तब रगड़ेगा जब क्लियरेंस एंगल हमारा कम होगा। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियरेंस एंगल निष्कासन कोण कम होगा तो औजार कार्य पृष्ठ से रगड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है 68 नंबर। डलवा लोहे के मशीनिंग के लिए अपेक्षित रेक कोण होता है। अगर डलवा लोहे की हमें मशीनिंग करनी है तो वहाँ पर रेक एंगल कितना होगा? 8 डिग्री, 0 डिग्री, 25 डिग्री या 30 डिग्री। तो डलवा लोहे के लिए रेक एंगल होता है 0 डिग्री। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल में हेलिक्स कोण खालिस्तान निर्धारित करता है। जो ट्विस्ट ड्रिल होती है उसमें हेलिक्स कोण का निर्धारण कौन करता है? क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल, पॉइंट एंगल या एनिवेल्सन आंती कोण। तो जो ट्विस्ट ड्रिल में हेलिक्स कोण होता है उसका निर्धारण हमारा रेक एंगल करता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रेक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25H7/P6 के रूप में अभिहित एक फिट है। तो एक ये फिट बताना है कि कौन सा फिट है। तो हमारे पास आ रहा है पी है जो ये होता है इंटरफेरेंस फिट का, व्यक्तिकरण फिट का होता है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ का है, इससे अलावा 74 नंबर है। कक्ष ताप में प्लेन कार्बन स्टील में खाली स्थान होते हैं। जो कक्षा रूम टेम्परेचर होता है उसमें प्लेन कार्बन जो स्टील होती है उसमें अंदर क्या होता है? फेराइट एवं सीमेटाइट, फेराइट एवं पेरलाइट, पेरलाइट एवं सीमेटाइट या उपयुक्त तीनों। तो जो रूम टेम्परेचर होता है उसके अंदर प्लेन कार्बन स्टील में सभी होती हैं। फेराइट एवं सीमेटाइट भी होता है, फेराइट एवं पियरलाइट भी होता है, पियरलाइट व सीमेटाइट भी होता है तथा उपयुक्त तीनों। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा हमारा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आगे है 75 नंबर। मैथ का एलसीएम है 2, 3, 4 का एलसीएम होगा तो 2, 3, 4 का एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। फिर है मैथ का ये ब्याज से संबंधित आगे सभी मैथ के क्वेश्चन है। इस प्रकार हमारे थ्योरी के 70 क्वेश्चन है जो VSSC के पेपर के त्रिवेंद्रपुरम के वो कंप्लीट होते हैं 2 पार्ट के अंदर। इससे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर 35 करवा दिए थे, अभी 35 इस सेकंड पार्ट के अंदर हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।